हेलो एवरीवन। तो आज से जैसे मैंने आपको बताया था कि हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़ हैं, पहले हम उसी से शुरुआत करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू जो हमारी 10+2 लेक्चरर की पोस्ट है उससे रिलेटेड है। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले सिलेबस आपको बता दिया कि ओल्ड सिलेबस है। ठीक है, मे बी आपका कुछ जब न्यू सिलेबस आए तो उसमें चेंजेस हो तब, बट मुझे तो लगता है जहाँ तक कि ये जो आपका मास्टर्स जिसने पॉलिटिकल साइंस में की हुई है तो उसका मैक्सिमम सिलेबस जो है वो सेम ही रहेगा, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है जो हमारे वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनके बारे में। जैसे आ जाता है हमारा प्लेटो के बारे में, एरिस्टो के बारे में आ जाता है, उसके मेथड्स के बारे में, हॉब्स, जॉक और रूसो, इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसको पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इनकी बुक्स जो भी जितने भी बुक्स इनके रिलेटेड है वो पढ़नी है। हीगल हो गया, कार्ल मार्क्स का कैपिटलिज्म आपको पढ़ना है कि कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म के बारे में क्या कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट आ जाता है हमारा आईआर का सेक्शन। हाँ ये भी आ जाता है, मॉर्टन कैप्लन की थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मेटिव और रियलिस्टिक अप्रोचेस, ये आ जाती है हमारी आईआर का सेक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे, हाँ आईआर का सेक्शन आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, जिसमें हमें नेशनल पावर के बारे में पढ़ना है, नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद इंटरडिपेंडेंट मैनेजमेंट ऑफ पावर, बीओपी पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पावर कैसे होता था, कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में, डिसआर्मामेंट के बारे में। तो इनसे रिलेटेड मैं आपको बुक भी बता देती हूँ कि अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ते हैं तो इसके रिलेटेड ना एक बुक आती है, तो इनसे रिलेटेड एक बुक है जेपी सुधा की, उसके 4 वॉल्यूम्स हैं। अगर आप उनको पढ़ना चाहिए उनको भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप उन वॉल्यूम्स को पढ़ के काफ़ी अच्छे से अपना मटेरियल निकाल सकते हैं। तो अच्छी बुक है, अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मोर देन एनफ है। उसके बाद आ जाता है हमारा आईआर का सेक्शन। जो आईआर वाला आपका सेक्शन है वो आपको पढ़ना है वीएन खन्ना, अगर आपके पास है आप उससे भी पढ़ सकते हैं। उसका जो नया एडिशन आया आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मे बी मास्टर्स में आपने तो ये पढ़ाई होगा, ऑब्वियस है ये तो। मास्टर्स अगर आपने किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में तो आपने ये वाली बुक्स तो सारी पढ़ी ही होंगी। ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड इन आईआर जो है वो भी आप पढ़ सकते। ओके, तो ये पढ़ सकते हो। थ्योरीज आईआर का ये भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, उसी बुक से। उसके बाद आ जाता है आईआर की जो अप्रोचेस हैं आईआर की, ये न्यू रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच, गेम थ्योरी, ये सब आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट आ जाता है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो आप ओपी गौबा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओपी गौबा की बुक है, एक छोटी सी पतली सी आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको सारे ये जो थिंकर्स हैं इनके बारे में पता चलेगा। एम एन रॉय की थ्योरी, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के, एम एन रॉय के बारे में पढ़ेगा, जयप्रकाश नारायण, ये सब। एंड जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स आप पढ़ सकते हैं, इग्नू की बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर पबैड आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, पबैड काफ़ी अच्छा है उसमें, तो पबैड आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल लॉज जो है वो भी आप जो हमारी इग्नू की बुक है, अगर आप किसी के पास है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ओके, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए अभी मैंने कल ही अपने ग्रुप में एक एमसीक्यू डाला था, जो मैंने आपको बताया था जेसी जौहरी जो है, आप उसकी बुक को फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मैंने आपको बता दी किस तरह की कौन सी आपको बुक पढ़नी है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप ये सब जो है, अगर आपके पास ये बुक्स हैं, मास्टर्स में इनफैक्ट होती है सभी के पास ये बुक्स जो मैंने आपको बताई है। अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज के तरफ। तो हमारा है जो मैंने आपके लिए एमसीक्यूज बनाए हैं, तो वेलकम टू आवर चैनल। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा एमसीक्यूज। आज हम प्लेटो के एमसीक्यूज करेंगे कि प्लेटो जो है उसकी थ्योरीज के रिलेटेड जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो करेंगे। पहले आज हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद हम एडवांस तक पहुंचेंगे। होपफुली आप सबको पता होगा। इन केस अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप लोग मुझसे एक्सप्लेनेशन भी है जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप भी है जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी, बुक्स वगैरह जो भी आपको डिस्कशन करनी है। इनफैक्ट अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ बताऊंगी। ठीक है, अगर आप बताना, ऐसे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है इसीलिए एक्सप्लेन हम इसमें नहीं करेंगे, हमसे मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर करेक्ट। इनमें से 2 कौन सी करेक्ट है? प्लेटो लेड मोर एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज देन राइट। हिज आइडियल स्टेट वॉज मियरली एन आइडिया नॉट रियलिटी। ठीक है, ही वॉज नॉट ए फेमिनिस्ट।
ही डिड स्पीक अबाउट क्लास स्टेट। अब देखिए यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया कि ही वॉज नॉट ए फेमिनिस्ट, तो ये इसने वुमेन एजुकेशन की बात की है, प्लेटो ने की है, तो हमारा ये स्टेटमेंट तो कैंसिल हो जाता है। सी जहां पे भी है उसे कैंसिल कर दो, ठीक है बच्चा, ए बी या ए डी, ठीक है। चलिए हाँ, इसने देखो अब ए तो हमें यहां से पता चल गया कि ए हमारा करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि इसकी जो आइडियल स्टेट थी वो एक यूटोपिया स्टेट थी, यानी कि वो एक रियलिटी नहीं थी, वो एक यूटोपिया था, ये वो एक आइडिया था, ठीक है ना, एक तरीके से इमेजिनरी थी, ठीक है। इमेजिनरी उसकी स्टेट जो थी वो उसने इमेजिन की थी कि स्टेट इस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है ना, तो वो रियलिटी नहीं थी, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही है, ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स, ओके। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, देखिए इसने वुमेन एजुकेशन की बात की है, तो यहाँ पे नॉट की जगह अगर ए होता तो हमारा ये ऑप्शन सही होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हु वाज प्लेटो फेमस टीचर। प्लेटो का फेमस टीचर कौन था? एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, पाइथागोरस या हेराक्लियस? ओके बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, सोक्रेट्स इसका टीचर था, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेटो फेमस वर्क रिपब्लिक डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो प्लेटो की, पहले चलो यहां से आपके दो क्वेश्चन निकल जाते हैं। एक तो प्लेटो की बुक है उसका नाम है रिपब्लिक, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया कि उसका जो फेमस वर्क है वो किस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा है? डेमोक्रेसी, जस्टिस, एम्पायर या मोनार्की के बारे में डिस्कशन कर रहा है। तो प्लेटो का जो रिपब्लिक है वो किसके बारे में डिस्कस कर रहा है? प्लेटो की आपको एलिगरी थ्योरी ऑफ केव भी पढ़ना है, ठीक है। प्लेटो का आपको फिलोसोफर किंग भी पढ़ना है, ये सब चीजें आपको पढ़ते जानी है साथ साथ, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जस्टिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिड प्लेटो एडवोकेट फॉर इन द रिपब्लिक? डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की या टायरेनी? कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है प्लेटो ने बताई है इसकी बुक रिपब्लिक में? तो पहले तो ये याद रखो कि प्लेटो जो है वो उसकी बुक का नाम है द रिपब्लिक, ठीक है। तो द रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की बुक है, ओके। तो जल्दी जल्दी बताइए कि जो प्लेटो है उसने किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की है इन हिज बुक द रिपब्लिक? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज एरिस्टोक्रेसी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन प्लेटो फिलोसॉफिकल सिस्टम द हाइएस्ट रियलिटी इज फाउंड इन द रियलम ऑफ फॉर्म्स, यानी कि आइडियाज, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस या मैथमेटिक्स? तो फिलोसॉफिकल सिस्टम किस पे बेस्ड था? वो था ऑप्शन नंबर ए, डेट इज उसके आइडियाज पे, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज? सेंसेस, रीजन, इंट्यूशन या इमोशंस? प्लेटो का अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो नॉलेज है वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज रीजन के बारे में बात करता है, ओके। प्लेटो का जो डायलॉग था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटो का जो डायलॉग है द सिंपोसिज्म डिस्कस द नेचर ऑफ, प्लेटो का डायलॉग आपसे देखिए, इसमें से भी 2 क्वेश्चन निकलते हैं। आपको पूछेंगे 4 ऑप्शंस में इनमें से प्लेटो का डायलॉग क्या था? तो आपको जो मैंने क्वेश्चंस में ही बता दिया कि सिंपोसिज्म जो था वो प्लेटो का एक डायलॉग है जिसमें उसने किसके बारे में बात की? जस्टिस के बारे में, लव के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में या फिर फ्रेंडशिप के बारे में? तो 2 क्वेश्चन निकल गए, मैंने आपको इसका बता दिया कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज लव, ठीक है।
इसके बाद जो है इसने बाकी सिंपोजिशन में और भी चीजों की बात की है। इंफीरियरिटी यानी कि इंफीरियर है, वुमेन की इंफीरियरिटी के बारे में बात की है, ठीक है। इमोरालिटी की बात की है, ठीक है। और प्लेटो ने प्रेजेंट किया है कि जो लव ऑफ विजडम है, लव ऑफ विजडम, ये एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है। किसमें बताया इसने? सिंपोसिज्म में, अपने डायलॉग में। ओके ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है प्लेटोस फिलोसॉफिकल मेथड इन्वॉल्व पोइट्री, हिस्टोरिक, डायलॉग या मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायलॉग। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Plato believed that the individual should assign role in society based on their, प्लेटो बोलता है कि इंडिविजुअल का रोल सोसाइटी में किस पे बेस्ड है? वेल्थ पे, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड एबिलिटी या फिर बर्थ राइट। तो प्लेटो ने अपने जो बुक है उसमें भी बताया कि स्किल एंड एबिलिटी पे लोगों को डिवाइड किया गया, उनका रोल सोसाइटी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। According to Plato, the material world we see is a mere illusion, reflection, perfection या dream. प्लेटो के अकॉर्डिंग जो मटेरियल वर्ल्ड है वो क्या है? इल्यूजन है, रिफ्लेक्शन है, परफेक्शन है या ड्रीम है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इल्यूजन। ओके, प्लेटो की एलिगरी थ्योरी ऑफ केव इज ए मेटाफर फॉर द जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, डार्कनेस टू लाइट, चाइल्डहुड टू एडल्ट या पॉवर्टी टू वेल्थ। एलिगरी थ्योरी ऑफ केव जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो एलिगरी थ्योरी ऑफ केव में इसने क्या मेटाफर यूज किया है कि जनरी कहां से शुरू है और कहां तक? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इग्नोरेंस से नॉलेज में। ठीक है, एलिगरी थ्योरी ऑफ केव में क्या था? कुछ इंसानों को अगर हम किसी गुफा में आगे डाल देते हैं, अगर उन्होंने बाहर का वर्ल्ड नहीं देखा है, उनको पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है, उनको बस उनका जो मुंह है वो दीवार की तरफ किया हुआ है। ठीक है, इनका मुंह जो है दीवार की तरफ किया हुआ है और उनको यहाँ पे एक लाइट लगाई हुई है, बस उनको इस लाइट से अपनी परछाई दिख रही है। ठीक है, सिर्फ अपनी परछाई दिख रही है। अब इनको अपनी परछाई दिख रही है, बट इनके सामने क्या है? क्या दुनिया इनको दिख रही है? नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि ये अपनी से परछाई दिख रही है, इनके लिए ये वर्ल्ड यही है। ठीक है ना, इग्नोरेंस यही हुआ ना, स्टार्टिंग इग्नोरेंस, कि इनको कुछ पता नहीं है, इनके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है इनको कुछ नहीं पता। ठीक है, अब जैसे ही ये यहां से इस केव से अगर बाहर निकलेंगे, केव से बाहर निकलेंगे तो इनके सामने क्या होगी? एक बाहर की दुनिया होगी। तो अगर ये बाहर निकलेंगे तो इनको क्या मिलेगी? एक नई दुनिया मिलेगी। तो वही तो, इग्नोरेंस टू नॉलेज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डार्कनेस टू लाइट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, प्लेटो बिलीव दैट द आइडियल रूलर शुड बी ए, क्या होना चाहिए? फिलोसफर किंग, मिलिट्री जनरल, वेल्दी एरिस्टोक्रेट या रिलीजियस लीडर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिलोसफर किंग। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से ही। चलिए, व्हाट इज द प्लेटो यूज्ड फॉर फिजिकल एंड इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म एन आइडियल स्टेट इन द मटेरियल वर्ल्ड? लिमिटेशन, शैडोज, रिफ्लेक्शन या एलिगरीज? तो ऑप्शन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेडोज। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, प्लेटो का जो द अपॉलजी है वो क्या डायलॉग है, वो क्या बताता है? सोक्रेट्स, डिफेंस इन द कोर्ट, Plato, apology for his philosophy, the triumph of Aristotle, the condemnation of Heraclitus। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है फिलोसफर किंग का, वो किस पॉलिटिकल थ्योरी से इंस्पायर्ड है? किस पॉलिटिकल थ्योरी को उसने इंस्पायर किया है बाद में? कम्युनिज्म को, डेमोक्रेसी, टोटलिटेरियन या मोनार्की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी मैच द फॉलोइंग है, मैंने अभी आपको बताया एरिस्टोटल जो है वो सिंपोसिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, ए का 1, ए का 2, सॉरी ए का 2 कहाँ पे है? हमें ए के ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये आपने खुद से मैच कर लेना। ओके, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बुक ऑफ प्लेटो? रिपब्लिक, स्टेटमेंट, पॉलिटिक्स एंड लॉ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिक्स इसकी बुक नहीं है, बाकी ये तीनों इसकी बुक्स है। तो बुक्स के नाम भी याद रख लेना, ये तीनों इसकी बुक्स है।
विच अमंग द फॉलोइंग द क्वेस्ट और रिपब्लिक बाय प्लेटो? आइडियल ऑफ मटेरियल, आइडिया ऑफ गुड, आइडिया ऑफ पीस एंड नन ऑफ दिस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटो ब्लेम्ड द रिस्टोर्ड डैश इन एथेंस फॉर द डेथ ऑफ सोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेसी कि एथेंस में बाद में रिस्टोर होगी थी कोई गवर्नमेंट। अब उस गवर्नमेंट का नाम क्या है? एरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की है, डेमोक्रेसी है, या कुछ भी नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए है एरिस्टोक्रेसी। When did Plato establish his academy? 428 BC, 380 BC, 347 BC। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था आज हमारे 20 क्वेश्चंस। तो कल हम फिर से करेंगे। आज हमने प्लेटो पे किए हैं, होपफुली आपको अच्छे लगे हों। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय। हाँ, जो चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।